स्ट्रेट लाइन मोशन, इसकी 4th क्लास। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आज मैं कुछ आपको ट्रिक्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पेपर में आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सोल्व करें, फास्ट कैसे सोल्व करें, वो चीज़ हम सीखेंगे अभी। ठीक है, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगी कहानी। थ्योरी तो इसकी पहली क्लास में ही हो चुकी थी। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो आप तुरंत देखते ही कर दोगे उसको। ठीक है ना, विद इन 15 सेकेंड्स आप कर दोगे। मैं उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करना भी सिखाऊंगा कि प्रॉपरली कैसे करते हैं, बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन से कैसे करेंगे, और बाय ट्रिक कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हम सीखेंगे, राइट। तो ध्यान से सुनिए इन क्वेश्चंस को। सबसे पहली टाइप, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे दूँ कि यहाँ पे ये ग्राउंड है जैसे, ठीक है ना, और ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक बॉल है, ये वाली बॉल है मेरे पास एक, और ये वाली जो बॉल है इसको ऊपर की तरफ फेंका गया जी। ठीक है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया जी, ठीक है, वी की स्पीड से, और ये वाली बॉल ऊपर जाती है और फिर उसके बाद नीचे भी आती है। ठीक है, मैं आपको ये कह दूं कि ये वाली बॉल एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार थी, इस पर्टिकुलर लेवल पे थी, मान लो यहाँ पे थी 2 बार। एक बार थी सपोज t = 4 पे, और एक बार t = 8 पे थी। इस पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार थी, t = 4 पे थी और एक t = 8 पर थी। आपको ये बताना है कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज करते हैं, एक दूसरी बॉल है, सेम बॉल नहीं है, एक दूसरी बॉल है, ठीक है ना। सपोज ये वाली बॉल थी बॉल A, और मैं ले रहा हूँ एक बॉल B। अभी मेरे पास एक बॉल B है जैसे, ठीक है, ये वाली जो बॉल है वो यहाँ से मैंने छोड़ दी इस बॉल को, ठीक है, ये बॉल B है, यहाँ पे ये बॉल B है, और इसको इनिशियल स्पीड 0 से छोड़ दिया मैंने, ठीक है, और इसको यहाँ से छोड़ने के बाद ये वाली जो बॉल है यहाँ पे ऐसे आती है नीचे। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो ये बताना है कि इस बॉल को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो दोबारा से। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल A को ऊपर फेंका गया, ये वाली बॉल ऊपर जाकर नीचे आई, और एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार थी, t = 4 पर और t = 8 पर। इस पर्टिकुलर लेवल पर ये वाली बॉल 2 बार थी। अब इसी पर्टिकुलर लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज कर दें, तो इसको यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो ये बॉल अलग है और ये बॉल अलग है, ठीक है ना। तो इस वाली बॉल को बस ये नहीं बताया गया कितनी हाइट से छोड़ा, इसके अंदर जो है ना बस एक दूसरे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दी। एक बॉल A को ऊपर फेंका, ऊपर जाके नीचे आई, एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार थी, t = 4 और t = 8 पे। अब इसी लेवल से एक दूसरी बॉल को छोड़े तो कितना टाइम लगेगा। यस, कोई जवाब देगा इसका, हाथ खड़े कर ले जो बता सकता है। जो बता सकता है वो हाथ खड़े कर ले भाई, जो बता सकता है। हाँ जी बताओ। 4 सेकंड्स लगेंगे। ठीक, 4 सेकंड्स। कितने बच्चे सोच रहे हैं 4 सेकंड्स? हाँ जी आप बताइए। 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स। और कोई आंसर भाई? हाथ खड़े कर लो जो बता सकते हैं। 4√2। आप क्या कह रहे हो? 4√2। आप क्या कह रहे हो स्मिथ? 4√2। आंसर 4 सेकंड नहीं आएगा। यही हम गलती करते हैं, 4 सेकंड्स देखते ही टिक मार्क करते हैं, यार ये तो सिंपल सी बात है। आपको 4 सेकंड इसलिए लग रहा है कि सर इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड ही तो लगे सर। तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। 4 सेकंड लगे। तो जब इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड्स लग रहे हैं, तो जरूर इस वाली बॉल को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड्स ही तो लगेंगे। सीधी सी बात है, वही रास्ता है, वही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है सर। इस बॉल ने भी यहाँ से यहाँ तक आई, ये वाली बॉल भी यहाँ से यहाँ तक आई है सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल मोशन। तो इसको अगर 4 सेकंड लग रहे हैं तो इसको भी तो 4 सेकंड लगेंगे यार। नहीं, केस में फ़र्क है। ये जब बॉल यहाँ थी ना तो इसके पास स्पीड थी उस टाइम कुछ ना कुछ नीचे की तरफ, इसकी यहाँ पे स्पीड 0 नहीं थी इस बॉल की, लेकिन इसके पास इनिशियल स्पीड 0 है। फ़र्क है दोनों केसेस में। इसकी शुरुआत 0 से नहीं हुई, यहाँ पे थी इसकी स्पीड तो 0, यहाँ आते आते इसके पास अच्छी खासी स्पीड है, और यहाँ पे इसकी शुरुआत 0 से हुई है। भले ही इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है इसको भी वही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि इसके पास इनिशियली स्पीड थी और इसके पास इनिशियली स्पीड नहीं है, 0 है। इसलिए इसको तो 4 सेकंड लगेंगे, इसको 4 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे, ये बात पक्की है। 4 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है और इसकी शुरुआत किसी न किसी स्पीड से हुई थी। बात समझ में आ गई आपको? आंसर 4 सेकंड तो नहीं आने वाला। ये बात समझ आ गई 4 सेकंड क्यों नहीं आने वाला? पक्का? किसी के मन में डाउट है कि सर नहीं मुझे तो 4 सेकंड ही लग रहा है, तो पहले वो बोल दो यार, डिस्कशन कर लो आप। मैंने कह रहा हूँ कि फिजिक्स सिर्फ डिस्कशन से समझ में आती है। ठीक है, अब ये कैसे निकाले टाइम? सुनो, आप ये हाइट निकालो किसी भी तरीके से, और ये हाइट मैंने बताया था हाइट निकालने का तरीका। एक ही लेवल पे जब बॉल 2 बार होती है तो हाइट कैसे निकलेगी बताइए? G T1 T2 बाय
2 से निकलेगी, इसको सोल्व कर लो। ये और ये भी कहाँ से आया, इसके बिना भी कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें, ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि G T1 इसके बिना क्वेश्चन को शॉर्टकट के बिना कैसे सोल्व करें, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो G की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, T1 की वैल्यू 4, T2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा बताइए इसके अंदर, 160 मीटर। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 160 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी, 160 मीटर हो जाएगी हाइट। अब इसको जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगेगा वो लगेगा √2h/g। कितना टाइम लगेगा बताइए, √2h/g। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 160 डिवाइड बाई g, g की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे कितना आएगा √32 आएगा। और √32 कितना होता है बताइए, 4√2 मीटर, 4√2 सेकेंड्स। आंसर आएगा 4√2 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर यार। समझ में आ गया आपको, इसको डाउट है किसी के मन में, कर लेंगे आप इस टाइप से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है ना, और मैंने जो है ना एक बॉल को फेंक दिया जी, मैंने एक बॉल ले ली यहाँ से, और ये वाली जो बॉल है ऐसे फेंक दी मैंने, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार, ठीक है, t = 6 पे और t = 12 पे 2 बार थी। अब इसी पर्टिकुलर लेवल से अगर मैंने बॉल को छोड़ दिया, इस पर्टिकुलर लेवल से मैंने बॉल को छोड़ दिया 0 स्पीड से, ये बॉल B है और ये वाली बॉल A है, ये A है ऐसे गई जाके आई, और ये बॉल B है, इसको 0 स्पीड से छोड़ दिया। तो ये आपको ये बताना है कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, आपको ये बताना है। करिए सोल्व। सुनिए आप, पहले तो इस लेवल की ग्राउंड से हाइट निकाल लो। हाइट कितनी आएगी इस लेवल की ग्राउंड से, h = G T1 T2 बाई 2 आएगी, G की वैल्यू 10, T1 की वैल्यू 6, T2 की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 करो आप, कितना आंसर आएगा बताइए, 360 मीटर। अब ये बताइए कितना टाइम लगेगा इसको, √2h/g का टाइम लगेगा, तो 2 × h की वैल्यू 360 डिवाइड बाई 10, सोल्व कर लो आप, √72 आएगा आपके पास। और √72 का मतलब कितना होता है बताइए, 6√2 आंसर आएगा। आंसर इज 6√2। सीधी सी बात ये हो गया यार। इसकी एक ट्रिक होती है, आप अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ये एक स्पेशली याद कर लो कि एक स्पेशली इसी टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसका आंसर √T1 T2 से निकल के आ जाता है, √T1 T2 से निकल के आ जाता है। देखो यहाँ पे T1 है 6, T2 है 12, तो 6 × 12 आंसर कितना आएगा, √72 आंसर आ गया डायरेक्ट, कुछ भी सोचने और करने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो आपको समय इसमें करने में फिर भी कम लग गया, क्योंकि आपको एक तो ये शॉर्टकट पता था और एक ये पता था, तो टाइम कम लग गया। ये ना पता हो, ये ना पता हो, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा किसी बच्चे को, ठीक है ना। किसी से भी आप सोल्व करवा के देखना कितना टाइम लगाता हो इस क्वेश्चन सोल्व करने में। लेकिन ये वाला जो शॉर्टकट है, बाय द वे एग्जाम में ये आ जाए और ये बात हमें पता हो, कितना सारा टाइम बच जाएगा, हम कितना आगे निकल जाएंगे। अब जैसे इसे पिछले वाला क्वेश्चन था, इसमें √T1 T2 यानी कि √4 × 8, कितना आंसर आएगा इसका, √32। तो √32 देखो आंसर भी √32 था। क्वेश्चन तुरंत हो रहा है कि नहीं हो रहा। याद रखिए कि ट्रिक क्या है कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंक दे, ऊपर जाके वो नीचे आए और एक पर्टिकुलर लेवल पर 2 बार हो, T1 और T2 टाइम पे, और उसी पर्टिकुलर लेवल से एक दूसरी बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया जाए, तो उस दूसरी बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो √T1 T2 के बराबर लगेगा। समझ में आ गई बात आपको ये वाली। अब बढ़ते हैं आगे, अगला डिस्कशन। एक तो ये वाली टाइप थी क्वेश्चंस की। अब सुनो नेक्स्ट टाइप सुन लो। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन देखो किस टाइप का आएगा, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना।
इसकी ज़रूरत है, ये एग्जाम में आया था इस बार, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया था तो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। ये मान लो ग्राउंड है, जैसे ये टावर, एक टावर, और टावर से एक बॉल को, ये टावर की जो हाइट है वो सपोज 40 मीटर है, टावर की हाइट है 40 मीटर, और यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया गया। बॉल की जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड है। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ये वाली बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके उसके बाद नीचे आएगी। आपको ये बताना है कि इस बॉल को ऊपर जाकर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना आपको। इस बॉल को ऊपर जाकर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये बताइए आप मुझे। 40 मीटर के टावर पे चढ़ के किसी ने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना, ये बॉल ऊपर गई और ऊपर जाकर नीचे आई, इसको कितना टाइम लगेगा? फोर सेकेंड है। कितने सो गए? सोचो यार, इसको 1 मिनट मिल रही है बस आपको। देखो मैं करता हूँ, ये बॉल पहले ए पोजीशन पे थी, इसकी स्पीड घटते घटते क्या होगी? 0। किस पोजीशन पे? बी पोजीशन पे। ए से लेके बी तक गई है, ए टू बी। आप एक काम करो, पहले सिर्फ ए टू बी मोशन सोल्व करो, जाने का ऊपर जाने का अलग से, नीचे आने का अलग से। एक तो ये चीज़ याद रखो आप, हमेशा इससे ना कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। मोशन अगर दोनों हो रही हो, ऊपर जाने की और नीचे आने की, तो दोनों को अलग अलग सोल्व किया करो आप। ऊपर जाने की मोशन अलग से सोल्व करोगे और नीचे आने की मोशन अलग से सोल्व करोगे। पहले आप ए टू बी सोल्व करो, ए टू बी लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की देखो, मतलब यार 1 सेकंड आएगा यार, 10 से 0 ने मिलाने में लगेगा 1 सेकंड। तो इसे करके देख लो, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10 माइनस 10 इंटू टी, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड लगेगा इसको a से लेके b तक जाने में, a से लेके b तक जाने में 1 सेकंड लगेगा इसको, ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि 1 सेकंड लगेगा a से लेके b तक जाने में। दूसरी बात सुन लो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड लग गया, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1 सेकंड लग गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितने ट्रैवल किया है? 5 मीटर। अगर 10 की स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो पहली सेकंड में 5 मीटर ही ट्रैवल होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर लिया इसने 5 मीटर। अभी यहाँ से कितना ऊपर है? 5 मीटर। ग्राउंड से कितना ऊपर होगी? 45। ग्राउंड से कितना ऊपर है? 45। और यहाँ पर स्पीड क्या है इसकी? 0। यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। और कितनी हाइट पे है ग्राउंड से? ये 45 मीटर की हाइट पे। तो कितना टाइम लगेगा बताइए इसको, कितना टाइम लगेगा बताइए आप, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में? B2C की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? B2C, B2C की बात करते हैं। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे B2C बताइए? √2h/g के बराबर। तो यहाँ पे 2, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 45 डिवाइडेड बाई 10। सोल्व कर लो आप इसको, कितना आंसर आएगा बताइए? 90/10। कितना आंसर आएगा? √9। √9 कितना होता है बताइए? 3 सेकेंड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि B से लेकर C तक आने में 3 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड ऊपर जाने में लग गया और 3 सेकंड नीचे आने में लग गया, टोटल 4 सेकंड्स आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 4 सेकंड्स। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया? हाथ खड़े कर लो, ठीक है। एक मैं ना सिमिलर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, वो करके दिखाना आपको, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है ना। कुछ एक सही हो गया था, बाकी अगला क्वेश्चन करके दिखाना मुझे कि सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक टावर है, फिर से, हाँ जी, 5 मीटर कहाँ से आया था? सुन आप एक बात बताओ, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा के देख लो आप, ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगाओ आप, ए टू बी, आप एक काम करो, ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगाओ आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s किया आपने, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में 10 इंटू में s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 100/20।
5 मीटर आ गया यहाँ पे, 100/25 मीटर। आगे बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? ए से लेके बी तक 5 मीटर, या फिर देखो 10 की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका है तो पहली सेकंड में तो 5 मीटर तो कवर होगा। अगर 20 की स्पीड से फेंकोगे तो पहली सेकंड में 15, फिर 5। अगर 40 की स्पीड से ऊपर फेंकोगे तो पहली सेकंड में 35, फिर 25, फिर 15, फिर 5, ऐसा ट्रैवल होगा। समझ में आ गई बात आपको? अब सुनो ध्यान से, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की मैंने 4 डीपीपी बनाई है, कहीं से मैंने कोई कुछ कॉपी नहीं किया, मैंने अपने दिल से अपने आप से सोचा कि मुझे कौन से क्वेश्चन की बच्चों को स्ट्रेट लाइन मोशन आ जाए। बस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए मैं ना तो इस बात से इन्फ्लुएंस था कि मैं हाई लेवल के क्वेश्चन डालूं, ना मैं इस बात से इन्फ्लुएंस कि दूसरों ने क्या डाल रखा है, मेरा उससे बेटर नोट्स होने चाहिए, बेटर डीपीपी होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मुझे तो ये था कि यार स्ट्रेट लाइन मोशन दिमाग में आ जाए, स्ट्रेट लाइन मोशन माइंड में सेट हो जाए। वो ईजी है कि टफ है, उन क्वेश्चन से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने 4 डीपीपी बनाई है इसके। अभी ये चौथी डीपीपी, ये वाली 4th डीपीपी, इसमें 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो चारों डीपीपी, मैं कहता हूँ कि अगर आपने चारों डीपीपी अगर कर ली या आती हैं तो ये मान के चलो कि स्ट्रेट लाइन मोशन की आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। किसी भी बच्चे से हो सकता है कोई क्वेश्चन हो पाए ना हो पाए, वो तो यार आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन मोशन आता होगा, छोटी छोटी सारी बातें आपको पता होंगी, एक भी छोटी बात मिसिंग नहीं होगी। जो छोटी छोटी बातें किसी भी बड़े क्वेश्चन में यूज होती हैं वो सारी बातें आपको पता होंगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो स्ट्रेट लाइन मोशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका एक एक क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और उसी की डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये उस डीपीपी में दे रखे हैं ऐसे ऐसे सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। ये डीपीपी नंबर 4 के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई ये बात? अगला क्वेश्चन सुन लो आप। यहाँ पे इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये टावर है जैसे, ठीक है ना, इसके ऊपर एक बॉल है, यहाँ पर ये बॉल है, यहाँ पे बॉल को ऊपर फेंका, मान लो बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टावर की हाइट है 60 मीटर, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसको जो है ऊपर जाकर नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। कितना हो गया क्वेश्चन? गुड। सुन आप, यहाँ पर ये वाली बॉल देखिए ऊपर जाती है, पहले ऊपर जाके ये बॉल नीचे आती है। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? 0 होगी, स्पीड 0। ये पोजीशन ए है, ये वाली पोजीशन क्या है? बी। पहले आप ए टू बी सोल्व करोगे इसको। पहले सोल्व कहाँ से कहाँ तक करोगे आप बताइए? ए टू बी। ए टू बी में बताइए कितना टाइम लगेगा इसको? हाँ जी, ए से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा इसको बोलो? 2 सेकेंड। और ए से लेके बी तक डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो जाएगी बताइए? पहली सेकंड में 15, फिर 5, 15 और फिर 5 ट्रैवल करेगी। पहले 15 ट्रैवल करेगी, फिर 5, टोटल कितना ट्रैवल करेगी? ए से बी तक 20 मीटर, और 2 सेकंड इसको लगेंगे। अब सुनो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आना है इसको, यहाँ बी से लेके सी तक आने में, ये बताइए इसकी हाइट कितनी है बी ग्राउंड से? 80 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? 80 मीटर की हाइट। और स्पीड क्या है इसकी? 0। अब बात कर रहे हैं हम लोग बी टू सी। बात कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग? बी टू सी बात कर रहे हैं हम लोग। अब बी टू सी बात कर रहे हैं। बी टू सी बताइए कौन सा टाइम निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? √2h/g। ये √2h/g क्यों लगाया? क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? 0। तो √2h/g लगा दो यार। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर? h की वैल्यू 80, g की वैल्यू 10। तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे? √16। और √16 कितना होता है बताइए? 4 सेकेंड्स आंसर आएगा। आंसर इज 4 सेकेंड्स। तो 2 सेकंड तो ऊपर जाने के थे और 4 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका? 6 सेकंड्स आंसर आएगा। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये थी नेक्स्ट टाइप। अब इससे अगली टाइप पे आते हैं हम लोग। अगली टाइप के क्वेश्चंस क्या आएंगे?
एक इसमें देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि मान लो कि यहाँ पे जैसे ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बॉल ले ली वाली, ये बॉल यहाँ से ऊपर फेंकी गई जी, और ये वाली बॉल जो है ना ऊपर जाके नीचे आती है, इस रास्ते से ऊपर गई है, यहाँ गई, और यहाँ पे इसकी स्पीड इस जगह पे क्या है बताइए, इसकी स्पीड 0, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक। यहाँ भी बीच में दो पर्टिकुलर लेवल हैं, एक तो ये वाला लेवल है और एक पर्टिकुलर लेवल ये वाला है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए और बी के बीच का गैप दिया हुआ है आपको, ए और बी के बीच का गैप कुछ भी ले लो यार, मान लो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ए और बी के बीच का गैप दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है ना। गैप बिटवीन ए एंड बी, गैप दिया हुआ है गैप बिटवीन ए एंड बी कितना दिया बताइए, 10 मीटर। ए और बी के बीच का गैप आपको दिया हुआ है 10 मीटर के बराबर, और बी टू बी की मोशन जो दी हुई है ना, टाइम जो लगा बी टू बी ये लगा 4 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे बी से लेके टॉप तक और टॉप से लेके बी तक आने में जो टाइम लगा 4 सेकेंड। बी टू बी का मतलब ये है बी से लेके टॉप तक और टॉप से लेकर बी तक टोटल टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड्स, ठीक है ना। 4 सेकेंड्स इसको लगे हैं। फाइंड वेलोसिटी एट ए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट ए, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट ए पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये बताना आपको। सुनो ध्यान से, ए और बी के बीच जगह पे 10 मीटर और बी टू बी जो मोशन हुई, बी टू टॉप टू बी 4 सेकंड्स का टाइम लगा। और एक और बात सुनो, ग्राउंड से लेके ए तक की डिस्टेंस अपनी मर्जी से मत मान लेना, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा ये भी हमें नहीं पता। ए कोई भी जनरल पॉइंट है, बी भी कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। इनके बीच का गैप है 10 मीटर। हाँ जी, सॉल्व करिए आप इसको। टाइम फ्रॉम बी टू बी का मतलब है कि बी से लेके टॉप तक जाना है और टॉप से लेके बी तक आने में टोटल टाइम 4 सेकंड लगे। बी से बी तक की मोशन, बी से बी तक की मोशन मतलब बी से टॉप से बी, उसमें टाइम लगा 4 सेकंड्स का, ठीक है। ओके गुड। सुन लो, एक काम करो आप, एक बार बताइए आप, बी से टॉप तक जाने में जो टाइम लगेगा टॉप से बी तक आने में वही टाइम लगेगा, बात मानते हो आप? बी से टॉप तक, टॉप से बी तक बराबर टाइम लगेगा कि 22 मीटर ऐसा होगा, ठीक है ना। 22 मीटर जाने में और आने की मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, तो बी से टॉप तक जाने में और टॉप से लेकर बी तक आने में जो टाइम लगेगा वो बराबर लगेगा। तो इसके अंदर 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 2 सेकंड नीचे आने तभी तो 4 सेकंड लगे हैं। तो टॉप से लेके बी तक आने में अगर 2 सेकंड लगे हैं तो यहाँ पे जो स्पीड होगी बॉल की जरूर 20 मीटर पर सेकंड रही होगी। कितनी रही होगी बताइए? 20 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है इस बात में किसी को? अब एक काम करो, बी से लेके ए तक, बी टू ए थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी की वैल्यू, वी वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस का 2, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 और एस की वैल्यू हो जाएगी 10। सॉल्व करो, वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 200, कितना आंसर आएगा? 600। तो वी ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 10√6 आएगी। हाँ जी, कितनी आएगी वी ए की वैल्यू? 10√6। तो यहाँ पे जो बॉल की स्पीड होगी ना वो 10√6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आंसर है। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? आंसर आएगा 10√6 मीटर पर सेकंड। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई ये वाली बात? जिनको समझ में आ गया यार सुनो, पहले तो एक बात समझ आती है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। कैसे है बी पॉइंट पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड?
जब यहाँ टॉप से बी तक जब 2 सेकंड लगे हैं तो 20 मीटर ही तो होगी, 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद 10, फिर 2 सेकंड बाद 20, यहाँ पे स्पीड 20 है, तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ पे स्पीड पता है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, तो जब हमें डिस्टेंस पता होती है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ की वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ से ये वाली इनिशियल होगी, ये वाली फाइनल होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने थर्ड इक्वेशन लगा दी, थर्ड इक्वेशन से आंसर आ गया मेरे पास। सिंपल है यार, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगानी है इसके अंदर। इसको डाउट है किसी के मन में? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन। यहाँ ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है भाई मेरे पास, बॉल इज गिवन लाइक दिस है, ठीक है। अब ये वाली बॉल जो है भाई ऊपर जाके इस रास्ते से रहती, वो इस रास्ते पे चलती है बॉल, ठीक है। बीच में एक ए पॉइंट है, बीच में बी पॉइंट है, और इनके बीच का जो गैप है वो है 40 मीटर, और ये टॉप पॉइंट, टॉप यहाँ पे जो टाइम दे रखा है बी टू बी का, टाइम फ्रॉम बी टू बी, ये दे रखा है आपको 6 सेकेंड्स। कितना दे रखा है बताइए? 6 सेकेंड्स। बता दो वेलोसिटी एट ए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट ए बताइए आप। सुन लो, ये बताइए आप, बी पॉइंट पे जब बॉल होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बताओ मुझे, बी पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी? ये बात मानते हो कि यहाँ पे स्पीड 30 होगी? जैसे बताना क्यों आया 30 यहाँ पे, बी पॉइंट पे स्पीड 30 क्यों आई? हाँ, ये 30 निकालने में इस 40 का क्या यूज हो गया? मुझे तो ये बता दो यहाँ पे 30 कैसे आया, बस बी पॉइंट पे स्पीड 30 कैसे आया, मुझे तो ये बता दो बस आप। ऊपर बी से बी तक वापस जाएंगे, घूम के आएंगे, हाँ, इस वजह से ऐसे कम होएगी ना, पहले 5 कोई छोटी छोटी नहीं है, समझ गया ना? हाँ भी, अब बताओ बी पॉइंट पे स्पीड कैसे आई, 30 कैसे आई बी पॉइंट पे स्पीड? हाँ, नीचे आने लगे, टोटल 6 सेकंड्स हो गया। यार सुन लो ध्यान से, टोटल टाइम है 6 सेकंड्स, तो यहाँ से टॉप तक, टॉप से लेके यहाँ तक 6 सेकंड्स लगेंगे टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक जरूर 3 सेकंड्स लगे होंगे, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 30, ठीक है। अब ए पॉइंट पे क्योंकि ना टोटल इसमें ना 40 मीटर का यूज ही नहीं है, टोटल टाइम 6 सेकंड से रखा है, तो बी से टॉप से बी तक टोटल 6 सेकंड दे रखा है, तो टॉप से बी तक आने में 6 सेकंड लगे होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। अब बी से लेके ए तक, अब बी से लेके ए तक आपको लगानी है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर दिया आपने, तो v की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे? यहाँ वाली स्पीड वी ए है, ये तो वी ए, वी ए का स्क्वायर आ जाएगा, u कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 का स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10, और s की वैल्यू हो जाएगी 14, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 900 प्लस में 400, 800 सॉरी, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू √1700 आएगा ना, यहाँ पे √1700 आएगा, तो 10√17 आएगा आंसर। तो वी ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 10√17 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है इसका। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये एक टाइप थी। अब आ जाओ जी अगली टाइप पे।
एक अगली टाइप के क्वेश्चंस ये वाले आते हैं कि यहाँ पे जैसे कि छत है, छत से बॉल्स को छोड़ा जा रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। उस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। मतलब मान लो टी ले लिया, टी हर टी टाइम बाद छोड़ दे रहे हो, पहली बॉल छोड़ी, टी टाइम बाद दूसरी, फिर टी टाइम बाद तीसरी बॉल छोड़ी, फिर टी टाइम बाद चौथी बॉल छोड़ी, ऐसा हो रहा है। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। पहले टी टाइम बाद पहले बॉल छोड़ी, एक टी टाइम, टी की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, लेकिन बार बार 2.5 आना चाहिए। अगर 2.5 सेकंड लोगे तो 2.5 सेकंड एक बॉल को छोड़ा, 2.5 सेकंड बाद दूसरी बॉल छोड़ी, फिर 2.5 सेकंड बाद तीसरी बॉल छोड़ी, ऐसे छोड़ते जा रहे हो। तो ये जो बॉल छोड़ते जा रहे हो, आपको ये बताना है कि छत से जो नेक्स्ट 3 ड्रॉप्स हैं या 3 बॉल्स जो हैं छत से अगली 3, उनके बीच की डिस्टेंस का रेशियो बताना है। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉल तो यहाँ पे होगी, ठीक है, एक यहाँ होगी, ठीक है, एक यहाँ होगी, ऐसा होगा यहाँ पे। तो ये बताना आपको, उससे नीचे भी होंगी क्योंकि लगातार छोड़ रहे हो, पहली छोड़ी, फिर छोड़ी, फिर छोड़ी, फिर छोड़ी, और ये छत तो बहुत ऊपर है, तो बहुत ऊपर तो अभी हवा में आ रही है सारी की सारी, ठीक है ना, एयर के अंदर है। तो आपको ये बताना है कि इनकी आपस में जो डिस्टेंस होगी उसका रेशियो बताना है आपको, ठीक है ना। टाइम इंटरवल मैटर नहीं करता, टाइम इंटरवल कुछ भी ले लो आप, 1 सेकंड ले लो चाहे 2 सेकंड ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन में ये लिख रखा है वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द रूफ। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद गिर रही हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन ए ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू लीव द रूफ, जब एक ड्रॉप छूटने वाली है तो उससे अगले द डिस्टेंस ऑफ 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ आर इन द रेशियो। यहाँ पे डिस्टेंस आपस में बताना है बिलो द रूफ। यहाँ पे सुनो, आपस में एक तो ना इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आते हैं आपस में डिस्टेंस का रेशियो, आपस में जो डिस्टेंस है इसका रेशियो, यानी कि ए और बी के बीच का, ये मान लो ए है, अब ये छूटने वाली है, ये बी है, और ये क्या बताइए सी, ये क्या बताइए डी। ए और बी के बीच का गैप, बी से सी के बीच का गैप, और सी से डी के बीच का गैप, इसका रेशियो बताओ। मतलब आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, सुन आप, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, इनका रेशियो बताना आपको। क्या आंसर आएगा बताइए आपका? सुनो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है हमेशा 1:3:5, हमेशा यही आएगा। क्यों आता है? आप वो रेगुलर इंटरवल 1 सेकंड मान लो, रेगुलर इंटरवल 1 सेकंड मान लो, तो 1 सेकंड में बताइए इस बॉल ने इसको छूटे हुए, अभी इसको छूटे हुए 0 सेकंड हुए हैं, इसको छूटे हुए कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड। इसको छूटे हुए कितना टाइम हो गया? 2 सेकंड। इसको छूटे हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 सेकंड हो चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा? 5 मीटर। इसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा? 15 मीटर। इसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा? 25 मीटर। तो यहाँ पे ये वाला गैप 25 मीटर इसके बीच का, इसके बीच का 15 है, और इसके बीच का 5 है। तो इनका रेशियो ले लो आप, 5:15:25। तो आंसर कितना आएगा इसका? 1:3:5। दिस इज द आंसर हेयर, ठीक है ना। आपको भी सर ये तो आपने 1 सेकंड लेके कर लिया, 2 सेकंड लेके कर लो तो भी वही आंसर आता है। सॉल्व करके देखना पड़ेगा, पहली 2 सेकंडों में कितना ट्रैवल किया, अगली 2 सेकंडों में कितना किया, फिर अगली 2 सेकंडों में कितना किया, फिर उसका रेशियो लोगे तो यही आएगा। करके देख लेना चाहिए, 1:3:5 ही आएगा। आगे बात समझ में आपको? एक क्वेश्चन क्या आता है कि छत से डिस्टेंस का रेशियो बताओ। छत से डिस्टेंस मतलब इसकी छत से डिस्टेंस कितनी है बताइए? SAB। फिर इसकी छत से डिस्टेंस क्या है? SAC। और इसकी छत से डिस्टेंस क्या बताइए? SAD। छत से डिस्टेंस का रेशियो बताओ, ये आ जाता है पेपर में। तो वो पता है कितना आएगा? इसकी छत से डिस्टेंस कितनी है? 5। इसकी छत से डिस्टेंस कितनी है बताइए? 20। और इसकी छत से डिस्टेंस कितनी है? 45 होगी। 45। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1:4:9 आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये 2 रिजल्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट्स एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। इस बार भी आया था एग्जाम के अंदर, इनमें से कौन सा रिजल्ट आया था? एक आया था, ठीक है ना। एक अगर बॉल को इस बार नहीं आएगा तो पिछली बार आया होगा, ठीक है ना, पिछली बार के पेपर में था शायद। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे बॉल को अगर रेगुलर इंटरवल टाइम में छोड़ोगे तो आपस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स का, वो 1:3:5 होता है। और छत से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो 1:4:9 होता है। यही वाले दोनों क्वेश्चन मैंने डीपी में भी दिए हैं। समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? बढ़े आगे, अगला डिस्कशन चल लो। अब एक स्पेशल टाइप की क्वेश्चन, अगली टाइप बता रहा हूं क्या है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ये दे रखा आपको कि यार यहां पे ना ये छत है भाई, छत से बॉल छोड़ी जा रही है, ड्रॉप छोड़ी जा रही है, ये मतलब है। टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकंड का, हर 1 सेकंड के बाद छोड़ी जा रही है। डेल्टा टी है 1 सेकंड है।
एक बॉल को छोड़ा, 1 सेकंड बाद दूसरी छोड़ी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी छोड़ी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि when fifth ball is just about to leave the tower, then the first ball just reaches the ground, ठीक है। when fifth ball just about to leave the roof, छत से छूटने वाली है वो, then first ball just reaches to ground, ठीक है। आपको बताना क्या क्या, सुन लो। पहली बात, इसके अंदर ये बताना है कि हाइट ऑफ टावर, और एक ये बताना है कि हर बॉल कितनी स्पीड से टकराएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड, velocity of each ball when they strike the ground, करें जिसको सुन। अब यार क्या कह रहा है कि जब 5वीं बॉल छूटने वाली थी, ये फिफ्थ है, तो बीच में क्या होगी, कोई फोर्थ होगी, फिर बीच में कहीं कौन सी होगी, थर्ड भी होगी, बीच में कहीं कौन सी होगी, और फिर यहाँ पे फर्स्ट टकराने वाली है। उस टाइम इसने बोला ये कि फर्स्ट जो है वो टकराने वाली है, फिफ्थ बॉल का छूटना और फर्स्ट का टकराने इकट्ठे हुआ है, इसने ये बोला। इसको छूटे हुए कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड। इसको छूटे हुए कितना, 1 सेकंड हो गया, छुट्टी भी नहीं है तो बोल रहे 1 सेकंड हो गया। इसके अंदर यार अभी छुट्टी नहीं है बोल, तो इसको छूटे हुए 1 सेकंड, तो ये भी बोल छुट्टी नहीं, ऊपर हवा में है। जस्ट टू लीव द टावर, जस्ट टू लीव द रूफ, छूटने वाली है अभी तो 1 सेकंड तो इसको हुआ है। इसको कितना टाइम हो गया, 2 सेकंड। इसको कितना टाइम हो गया, 3 सेकंड। इसको कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड। 4 सेकंड हो गए इसको मतलब जो है छूटे हुए। तो 4 सेकंड में स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड। यार स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। इसकी स्पीड होगी 40 की। मानते कि नहीं मानते, इसकी स्पीड कितनी होगी 40। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये और देख लो इसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये और निकाल लो आप। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 4 का सेकंड का स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पर, ये 80 मीटर आंसर आ गया। यही आंसर आएगा। इसका आंसर 80 मीटर और इसका आंसर क्या है 40 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको। अगला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। इस बार सुनो आप, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में चेंजेस कर रहे हैं थोड़े से बस।
इस पर 2-2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। व्हेन फोर्थ बॉल जस्ट टू लीव द रूफ, देन फर्स्ट बॉल जस्ट रीचेस द ग्राउंड। इस बार जो है ना यहाँ पर भी 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल में छोड़ी जा रही है बॉलें। कितने टाइम इंटरवल में छोड़ी जा रही हैं? 2-2 सेकंड में, 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल में छोड़ी जा रही हैं जी बॉल्स, ठीक है। कितने टाइम में छोड़ी जा रही है? 2-2 सेकंड में। और ये क्या कह रहा है, जब फोर्थ छूटने वाली थी तो पहले वाली जस्ट टकराई, फोर्थ का छूटना और पहले वाली का टकराना ग्राउंड से इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं दोनों बातों की जवाब देना। हाइट ऑफ द टावर बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड, ये बताना आपको। सारी सेम स्पीड से टकराएंगी, भले ही अलग अलग टाइम पे टकराएं, लेकिन सेम स्पीड से टकराएंगी सारी बॉल्स। हाँ जी करें भाई, सुनो ध्यान से। ये कौन सी है? फोर्थ। बीच में क्या होगी? कोई थर्ड। ये क्या होगी? सेकंड। ये क्या होगी बताइए? फर्स्ट। फर्स्ट तो छूटने वाली थी, ये टकराने वाली है, और फोर्थ छूटने वाली है। फोर्थ छूटने वाली है, फर्स्ट टकराने वाली है। इसको छूटे हुए कितना टाइम हो गया? 0 सेकंड। इसको बताइए 2 सेकंड, इसको 4 सेकंड, इसको बोलो, इसको 6 सेकंड हो गए छुटे हुए। तो 60 की स्पीड से टकराएगी। पहली बात तो ये है, ये 60 की स्पीड से टकराएगी, नहीं टकराएगी। और जब ये 6 सेकंड में ग्राउंड तक पहुंच जाती है हर बॉल, अगर एक पहुंची है 6 सेकंड में, तो हर बॉल 6 सेकंड में पहुंचेगी। हर बॉल 60 की स्पीड से टकराएगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? उतनी ही टावर की हाइट हो जाएगी, उतनी छत की हाइट हो जाएगी, कहने का मतलब। तो यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो आप। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 10 और टाइम हो गया 6 सेकंड। तो क्या आंसर आएगा इसका बताइए? रुको, ये 18 आएगा क्या? शायद 180 मीटर आ जाएगा, ठीक है 180 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? अगला क्वेश्चन, अगली टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कर लेंगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चन को? अब आ जाओ अगली टाइप। मेरे पास एक टावर है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे 2 बॉल्स हैं। ये एक तो ये वाली बॉल है, एक बॉल ये वाली है भाई, ठीक है। इस बॉल को तो ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस बॉल को नीचे फेंक दिया 10 एक ही टाइम पे। ये बॉल ए है और ये वाली बॉल बी है। 2 बॉल्स को ऐसे फेंक दिया गया, ऐसे करके एक ही टाइम पे इकट्ठे ही। दोनों हाथों पे आप टावर पे चढ़ गए और आपने ऐसे दोनों को इकट्ठे छोड़ा। ये कहाँ गई? ऊपर। कितनी स्पीड से? 10 की स्पीड से। ये गई नीचे 10 की स्पीड से।
पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें आपको ये बताना है कि दोनों में से जो है ना एक तो कितनी दोनों रेशियो ऑफ द वेलोसिटी टू बॉल्स एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी ग्राउंड पर जब ये टकराएंगी ना यहाँ पे, ये अलग, ये पता क्या, ये मान लो वी ए की स्पीड से टकराएगी, ठीक है, और ये वी बी की स्पीड से टकराएगी, स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, या फिर दोनों की स्पीड, ये बताना है कि उनकी स्पीड का रेशियो बताओ, वी ए रेशियो वी बी बताना है, और वी ए वी बी क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्राइक, वी ए एंड वी बी आर स्पीड ऑफ स्ट्राइक, ज़्यादा कौन सी होगी ये बताओ आप मुझे, स्पीड ऑफ वी एंड वी बी आर द स्पीड ऑफ स्ट्राइक, इनका रेशियो आपको बताना है, एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, और दूसरा इनके बीच का टाइम डिफरेंस, जब ये टकराएंगी ना तो उनके बीच में टाइम डिफरेंस होगा, भाई पहले तो मान लो यही वाली टकराएगी बी वाली, तो सीधी सी बात है, तो ए वाली थोड़ी देर बाद टकराएगी, कितनी देर बाद टकराएगी, टाइम डिफरेंस आपको बताना है, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस आपको बताना है कितना हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हैं, पहले तो ये सोचो आप कि यार स्पीड किसकी ज़्यादा लग रही है, कौन सी ज़्यादा स्पीड से टकराएगी, सोचो आप पहले तो, सेम स्पीड कितने बच्चे कह रहे हैं, ठीक, अब नीचे याद कर लो, आप भी सेम स्पीड कर रहे हो, जो कह रहे हैं कि वी ए बड़ा होगा वी बी से, सोचो यार मन में पहले तो थॉट्स आने जरूरी हैं, जो कह रहे हैं कि वी ए बड़ा होगा वी बी से, एक बच्ची, जो कह रहे हैं कि वी बी बड़ा होगा वी ए से, यार 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब क्या सोचते हो यार आप, कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं है, कुछ तो लगना चाहिए आपको, 3 ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन लगना चाहिए, यार मतलब कुछ विचार ही नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, गलत आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, उसने बता दिया वी मुझे बड़ा लग रहा है वी से, वी से, वो ठीक है यार, इन्हें सही बताया, मतलब जो कुछ लग रहा तो लगा तो सही, कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, फीलिंगलेस हैं, फीलिंग्स तो बहुत हैं सर तो लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए, ये वाली फीलिंग चाहिए यार, फिजिक्स वाली फीलिंग चाहिए, या तो दूसरी फीलिंग्स लेते लेते ही फिजिक्स वाली फीलिंग भूल गए। हाँ जी, क्या लगा आपको, अब दोबारा पूछ रहा हूं एक बार, सबके हाथ खड़े होने चाहिए किसी न किसी साइड में, ठीक है ना, ये बताओ फिजिक्स सीखने के लिए सबसे पहले तो यार फीलिंग आना जरूरी है, पहले तो सोच, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस जरूरी है, फिर दूसरी चीज़ ये जरूरी है कि मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चल रहा, दूसरे क्या कह रहे हैं, चाहे पूरी क्लास एक तरफ है मैं एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं है उस इसमें, ठीक है, दूसरी चीज़ ये जरूरी होती है, दूसरे में कॉपी नहीं करना। पहला, वी ए ग्रेटर देन वी बी कितने कह रहे हैं, वी ए ग्रेटर देन वी बी, एक बच्ची, वी बी ग्रेटर देन वी ए, कोई भी नहीं कह रहा, वी ए इक्वल टू वी बी, सोचे ज़्यादातर जिस साइड है ना उसी साइड अपना थॉट वही बना लेते हैं वे कि जिस तरफ आ रहे हैं, अब नहीं आ रहा तो क्या करें, सर ने तो ज़बरदस्ती कर दिया कि भाई हाथ खड़े करना पड़ेगा, क्यों आया, अब रीजन कितने बच्चे बता सकते हैं, वी ए इक्वल टू वी बी कितने स्टूडेंट्स कह सकते हैं, हाँ जी, बाकी भाई ये हाथ खड़े थे इनके भी हाँ जी, आप बताओ क्यों है वी ए इक्वल टू वी बी, क्यों है, ये वाली टॉप पे जाएगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ये बात तो ठीक है, पता है भाई, गुड, 0 हो जाएगी, चलो आगे, अब उसके बाद बताओ, ये आप कह रहे हो यहाँ तक आते आते वापस 10 हो जाएगी, अब आगे, बिल्कुल सही बात, आंसर यही है, वही कहानी रिपीट होगी, सुनो आप, ये जो बी है, देखो टाइम इसका आंसर ये है कि वी ए इक्वल टू वी बी, आंसर आएगा इसका 1:1, आंसर आएगा 1:1, क्यों आया सुनो आप, 1:1 क्यों आंसर आया सुनो आप, 1:1 इसलिए आया इसमें क्योंकि यार देखो इसकी स्पीड क्या थी शुरुआत की, 10 थी ना, तो इसकी भी तो यहाँ तक आते आते वापस कितनी होगी, 10 ही होगी ना, इसकी 10 है और इसकी भी यहाँ तक वापस आते आते कितनी होगी बताइए, यहाँ पे 10 ही तो होगी इसकी स्पीड भी, ठीक है जी, क्योंकि एक रूल होता है कि जिस लेवल से फेंकोगे उसी लेवल तक आते आते वापस वही वाली स्पीड हो जाती है, तो इसकी 10 से 10, अब शुरुआत सेम तरीके से हो रही है,
और दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है, ये टावर की हाइट तो सेम ही है दोनों के लिए ही, और दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो पहुंचने में तो स्पीड तो सेम ही स्पीड से टकराएंगे ना। हाँ आगे पीछे टकराएंगे, पहले ये बी वाली बॉल टकरा जाएगी मैं मानता हूँ, ए वाली बॉल थोड़ी देर बाद टकराएगी क्योंकि उसको ऊपर जाके नीचे भी तो आना है, ये टाइम भी तो एक्स्ट्रा लगेगा उसका, लेकिन टकराएगी उसी स्पीड से क्योंकि वही कहानी रिपीट होगी उसके साथ जो बी के साथ हुई थी, ए के साथ वही वाली कहानी रिपीट हो जाएगी सेम। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? यहाँ पे बी जो है क्योंकि इसकी शुरुआत 10 से हुई, इसकी भी यहाँ तक आते थे वापस भी 10 होगी, इसलिए 1:1। टाइम डिफरेंस कितना आएगा? बस टाइम डिफरेंस वही है एक्स्ट्रा जो कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा है, बस 1 सेकंड ऊपर जाने का और 1 सेकंड नीचे आने का, 2 सेकंड का टाइम डिफरेंस होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अगर मैं ये स्पीड 10 की बजाय 20 कर दूं, 10 की बजाय कितनी कर दूं बताइए, और इसकी भी 20 कर दी, इसको ऊपर 20 से फेंका, इसको भी नीचे 20 से फेंका, अभी भी टकराएंगी तो सेम स्पीड से, ये आंसर तो 1:1 ही आएगा, लेकिन टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 4 सेकंड्स आएगा। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वही एक्स्ट्रा है बस, ठीक है ना, वही टाइम एक्स्ट्रा है इसके अंदर बस। इसको जो स्पीड अगर आप 30 दोगे यहाँ पे, अगर इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 30 दे दो आप इसकी स्पीड, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको? 6 सेकंड्स लगेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? और स्पीड सेम स्पीड से टकराएगी लेकिन टाइम डिफरेंस 6 सेकंड्स का होगा। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में।